तो जवाब ऐसी बैठी कैसे हो you want justice? You want justice? Okay. You want justice? March from here और मार्च शुरू करेंगे आज हम लोग जो ये एजुकेशन कर रहे हैं परमिशन चल रहा है that is in favor of not only our medical students who have suffered a lot and who have गंदे तरीके से जिस गंदे तरीके से उसकी हत्या हुई है जघन्य अपराध हुआ है तो इतना गंदा शायद कोई सोच भी नहीं सकता अगर उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी डिस्कस किया जाए या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या जो भी रिपोर्ट आ रही है जिस तरह से हरकत हुई है स्पेशली सी वॉज ऑन ड्यूटी 36 आवर 36 घंटा लगातार ड्यूटी पे काम कर रही है और वो अगर 10 मिनट के लिए अगर सेमिनार में जाके रेस्ट कर रही है स्टडी कर रही है और उसके साथ अगर आके इस तरह की कोई हरकत हो रही है न केवल एक डॉक्टर लड़की एक लड़की के साथ जिस तरह से हुआ है तो मैं चाहता हूँ और हम लोग सब चाहते हैं कि न केवल मेडिकल फैकल्टी बाकी लोगों को भी इसमें आगे आने में प्रोटेस्ट करना चाहिए और हम लोग प्रोटेस्ट करें और हमारी मेन डिमांड ये है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में जस्टिस हुए गवर्नमेंट इस बारे में देखे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की हमारी डिमांड है कि कंट्री में फास्ट ट्रैक कोर्ट चले जल्दी से जल्दी चले ऐसे लोगों को पनिश किया जाए और जब पनिशमेंट मिलता है ऐसे लोगों को तो उसके बारे में हाईलाइट हो कि किस तरह का पनिशमेंट मिलता है उनको फांसी की सजा होए वो पनिशमेंट हाईलाइट होना चाहिए सो दैट आगे से कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान इस तरह की अगर हरकत करता है तो उसको एक क्लियर कट मैसेज जाए कि इस तरह की हरकत करने का पनिशमेंट कितना बड़ा है हमारे यहाँ पे क्या होता है जब ये हरकत होती है जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से हत्या होती है रेप होता है उसके बारे में दिन भर मीडिया में सब जगह पे सब चलता है लेकिन जब उसको पनिशमेंट मिलता है उसके बारे में कहीं भी नहीं आता या पेपर में बहुत ही छोटी सी लाइन आती है जो पनिशमेंट होता है वो पेपर में मीडिया में सब जगह हमारे द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू सब जगह जानी चाहिए और आज हमारा जो ये एजुकेशन है बॉम्बे हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट लोग मिलकर के कर रहे हैं एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं एक लड़की जो अपना ड्यूटी कर रही थी काम कर रही थी जिसके साथ ऑन ड्यूटी इस तरह से हरकत हुई है हम लोग चाहते हैं कि जस्टिस मिले उसको एक लड़की को मिले एक न केवल मेडिकल बट और भी जो लड़कियां हैं देश की लड़की देश की बेटी इसके बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोगों ने बेटी पढ़ाया लेकिन बेटी को बचा नहीं पाए ये हमारे लिए बहुत ही एक दुख की बात है हम सब लोग मिलकर के इसके बारे में प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले We want justice. We want justice. देश की बेटी कैसी हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो देश की बेटी कैसी हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो We want Justice. We want Justice. देश की बेटी कैसी हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो देश की बेटी कैसी हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो डॉक्टर अमीन सर Today we are gathered here to, protest against the heinous crime that has taken place in the city of Calcutta. Such crimes has taken place time immemorial in our cities, in various hospitals, whether it is small towns or big towns and big cities. We stand in solidarity against this, with all the doctors across the country. We support this motion where we want protection from the authorities, from the government. We want strict rules imposed so that such crimes shall take fast track courts and we get justice for crimes against doctors, especially women doctors and doctors who are working in government hospitals and various hospitals where there is mob mentality which should be completely avoided and should be stopped at all costs. So we stand in solidarity with all the doctors across the country
we stand here stating that we do not want to see more crimes in future, and we want to see justice, especially in Calcutta, the shoddy manner in which the investigation has taken place till now, and the way the political class or even the law people who uphold the law have not really taken this forward to the way that we want it. So we demand justice, and we want justice for all doctors who have undergone assaults in the past, and we want this to be prevented in future. मैं डॉक्टर के रेस्पेक्ट में बाद में एज अ फीमेल में पहले कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं एक आवाज़ बनना चाहती हूँ उन फीमेल्स के लिए जो कुछ आगे बोल नहीं सकती हैं, या फिर उनका आवाज़ दबा दिया जाता है, या फिर उनके पास खुद में आवाज़ नहीं होती, क्योंकि ऐसी ही है हमारी सोसाइटी। डॉक्टर बाद में आता है, एक फीमेल पहले आती है। मैं अगर दिन में निकलने में, रात में निकलने में, शाम को निकलने में डरूँ, मैं किसी पब्लिक प्लेस में जाने से डरूँ, मैं ट्रेन में चढ़ने से डरूँ, मैं फीमेल कंपार्टमेंट में चढ़ती हूँ, जनरल डब्बे में नहीं चढ़ती हूँ, ये सोच के कि नहीं, आई एम नॉट सेफ इन द जनरल डब्बा, आई एम मोर सेफ इन द फीमेल डब्बा। ये माइंडसेट कब चेंज होगा? निर्भया को हुए 12 साल हो गए, उसके जस्टिस में 8 साल के बाद उनको फांसी दी गई, जबकि सब कुछ प्रूवन था। हम कहीं भी सेफ नहीं है। डॉक्टर्स बाद में, नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर से ज़्यादा ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ करती है हमेशा के लिए। उनकी सेफ्टी क्या? बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो फीमेल्स काम करती है उनकी सेफ्टी क्या? बस द वे सर सेड, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, बेटी सशक्त करो, प्रोटेक्शन। Forget about protection. When will the mindset change? Why are we seen as a product? जब तुम कभी भी आके कुछ भी कर दोगे। Tell me एक भी फीमेल मर्डर केस में जिसमें रेप प्रूव नहीं हुआ। मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी भी न्यूज़ में कि एक फीमेल का मर्डर हुआ है, उसमें रेप नहीं डायग्नोस किया गया हो। मतलब एक मर्डर करने से पहले भी फीमेल का रेप किया जाता है। मतलब what are we? What kind of a society we are living in? खून खौलता है ये सब सुन के, पढ़ के, पर कोई चेंज नहीं। 77 years of independence, हमारे पीएम ने आज रेड फोर्ट से पूरा स्पीच दिया। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जिनको पनिशमेंट मिलता है वो पनिशमेंट को आप मीडिया वाले और आगे लेके आओ, दिखाओ, ताकि डर पैदा करे। व्हाट अबाउट द लॉ? हम डॉक्टर्स लॉ नहीं बना सकते। हम अपने फील्ड में माइंड पावर है, हम अपने फील्ड का माइंडसेट वो निकाल सकते हैं। हम कोविड वैक्सीन बना सकते हैं, बट हम लॉ डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। 77 years of independence के बाद भी अभी तक कोई ऐसा लॉ क्यों नहीं बना जो ऐसे हीनियस क्राइम को फास्ट ट्रैक कर सके, जिसमें जस्टिस इमीडिएटली मिले, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द वे में मैसेज जाए सोसाइटी को कि एक इंसान जब सोचे भी वो काम करने के लिए, उसको 10 बार डर पैदा हो कि ये हम करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें क्या भुगतना पड़ सकता है। कब होगा ये चीज़? मेरा एज अ फीमेल यही डिमांड है। I'm not a doctor right now. I'm not a professional right now. मैं एक फीमेल के उससे बोल रही हूँ। When will the society consider me as a part, equal part of it? When will the other part of the society respect us or whatever? At least protect us. चलो protection की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, but you consider us as equal human being, right? आपने कभी मेल के साथ ऐसा होते हुए सुना है? नहीं, because females are not like that. As simple as that. So the demand of the hour is, please don't dilute this protest. Enough is enough. Forget about being doctor, forget about being lawyers, forget about being teachers, nurses, professionals, forget about everything. Please stand up as a society for the protection and for the well-being of the half of the society. We constitute half of the society and we demand this from the society, from the very root till the end. यहाँ पे हम सब डॉक्टर्स ने एज सपोर्टर्स फॉर फीमेल वी हैव गैदर्ड हियर, एंड हम सबका एक ही डिमांड है दैट दिस जस्टिस शुड बी फास्ट ट्रैक, एंड हम सबको सेफ्टी देनी चाहिए एट वर्क प्लेसेस, नॉट ओनली टू फीमेल डॉक्टर्स बट टू एवरी फीमेल हु इज़ वर्किंग इन द कंट्री। एंड ये जो हुआ है कोलकाता में अगेंस्ट दैट रेजिडेंट डॉक्टर, इसके अगेंस्ट फास्ट ट्रैक जस्टिस, एंड दैट इज वाई वी स्टैंड इन solidarity with the entire IMN doctors and women across the country. We want Justice! We want Justice! देश की बेटी कैसी हो? सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। देश की बेटी कैसी हो? सुरक्षित हो, सुरक्षित हो।
चाहिए, पनिशमेंट ये चाहिए कि पूरा चौराहे में खड़ा करके उसको ना पूरा उसका जो कर्म करता है वो काट देना चाहिए सीधा। ये सबसे बेस्ट पनिशमेंट रहेगा इसकी। तो इसके लिए हम नर्सेस की तरफ से तो पूरा सपोर्ट है एज अ फीमेल करके, क्योंकि मेल के लिए तो सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन फीमेल के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं लोग। कितना भी पढ़े कितना भी बड़ा हो, फीमेल है, ऐसा लोगों का सोच ये बदलना चाहिए। उसके लिए सबका सपोर्ट चाहिए। दैट फॉर वी आर सपोर्टिंग दिस प्रोटेस्ट। थैंक यू। We all stand in unity against this hideous crime, and we are requesting the PMO to take fast action and do the necessary. ये धरती जीजा माता की है। ऐसी धरती पे अगर औरत की इज्जत नहीं होगी, वो कहते हैं कि जहाँ औरत दुखी होती है और उसकी इज्जत नहीं होती है, वहाँ विनाश जरूर होता है। तो ये विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उस अगर विनाश से आपको बचना है तो पहले औरत की, बेटी की, माँ की इज्जत करना सीखें। हमें पहले जब भी कोई देखता है, उन्हें पहले औरत की तरह देखा जाता है, नॉट एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ प्रोफेशनल कि वी आर गिविंग सम एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट गाइडेंस। वो नहीं देखते, पहले एज अ आइटम देखा जाता है। दिस माइंडसेट हैज टू चेंज, drastically change. Please respect us for our work, for our expertise, and for our hard work. Thank you. Now we are just moving towards gate number 2. March लेके anybody who wants to say something, please. Today, as a society, as a male, I think we all have failed because we are not able to provide the basic security to our women of our house, women of our society. I think जब आदिवासी लोग थे, they also give their women at house so that they are protected. I think we are not able to do that also because now when women have come to workplaces and all that, they are getting harassed, they are getting raped, they are getting murdered. It is the most important failure. As a father of a female child, I am really worried about that. What is the society going towards? And really, today I feel the shame that we are the males, and this is what is the females are feeling because of us. I think that society needs to change. That's why we support not only for the doctor but for all the females that this should not be the situation. We should change as a society. Thank you. I would just like to say this, that please don't consider us not a part of society. Consider us a part of society, and not the society hasn't faulted us. The society should consider us that we are a part of this society, and male should not be considered like male should be the protector of your female or someone like he should be the one who should protect the society. Like he should be the one who should be the caregiver and everything. This is not the part. We would not be considered equal unless you would say that. So we are talking about how we feel so shameful that this incident has happened, and I want to talk about what we can do about it at a personal level and as a level over here in an institution. So there have been lots of instances where, and now that we look back, we think and we are now realizing that we were also unsafe in certain situations during our residence. Daytime, nighttime doesn't matter. Nighttime, yes, ज़्यादा होता है, but in the daytime also, you sometimes feel threatened. And at that moment, you don't realize. When you're walking alone in a corridor, you don't realize. But now that this incident has happened, that is when we are realizing we've been sitting and talking, and then we are getting some instances out, and then we are thinking about it. Yeah, I was walking in that corridor alone. There was some construction work going on. There were some construction workers. What if they had noticed me at that time when I was walking and coming back?
I really want to ask the seniors, I mean, we as residents can raise this question. I want to ask the seniors, please take this matter into hand. We don't want to wait for an instance to happen over here and then take action. So we really hope the management listens to us, and a little bit of effort is shown from their side also, because standing in solidarity with and for this incident is there. We are doing it since day one, since the incident happened, and before that also. But we really would like to see some changes. As residents, we are the ones who are roaming around alone, and there is no security around. We are sometimes alone as a Gynec resident, alone on the labor room, alone, single person managing the entire floor. There is nobody else on the floor. So we really wish some of these things are managed by the management. That's all I can say. Now we are just moving towards the gate number 2. Till that we got the permission from the police. And again, this march is not only for doctors, it's for female, it's for women safety, for doctors, for nurses, for security, for dietitians, for lawyers, for police doctor, police person also, female police, for all women. We want fast track court, we want justice, justice and justice behind it, justice and फांसी की सजा हो, सूली पर लटकाना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। कॉल करा डॉक्टर मीटिंग साइड लाइन